कब बनाया तुमने? आज ही पूरा किया है। पता नहीं कैसे बना है, तुम ही बताओ कैसा दिखता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कुछ अभी अधूरा है। मुझे लग ही रहा था। बिना आंखों के किसी को चेहरा देना बहुत मुश्किल है। हाँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं ये काम बहुत डिटेल्स के साथ करती थी और मेरे काम की स्पेशल एग्जीबिशन लगती थी कॉलेज में। बहुत लोग देखने आते थे एग्जीबिशन को। मेरे विजय को ये बहुत पसंद था। घर में किसी ने नहीं देखा इसे जो तुमने बनाया? नहीं, अभी तो पूरा हुआ है ना। अच्छा। तुम यहाँ बार बार बैल्कनी में आकर क्यों खड़ी हो जाती हो? क्या है यहाँ? क्या सोचती रहती हो? हाँ? क्या है? मुझे ऐसा लगता है जैसे विजय मुझे पुकार रहा है और मुझे उसकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही। और मैं इसी उम्मीद में यहाँ आकर खड़ी हो जाती हूँ कि एक दिन उसकी आवाज साफ सुन पाऊं या फिर वो मुझे देख ले। ये आवाज सब तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि उसके बारे में तुम सोचती रहती हो ना। आवाज आती थोड़ी है, तुम उसको याद करती हो तो तुम्हें लगता है ऐसा। वो भी तो मुझको याद करता होगा। बहुत प्यार करता है वो मुझसे। वो मुझे ढूंढने की कोशिश भी कर रहा होगा। तो आता क्यों नहीं है? तुमने उसको जाकर पता नहीं दिया क्या? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये गलती की ना तुमने? यही नहीं, बहुत सारी गलतियां की मैंने। बहुतों का भरोसा तोड़ा मैंने। अभी तुम दुखी मत हो, फिर तुम अपने आप को दुख दे रही हो। अच्छा नहीं है, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। क्यों इतना सोच सोच के अपने आप को दुख देती रहती हो तुम? विजय वापस नहीं आया तो, अगर वो मुझे ढूंढ नहीं पाया तो? विजय वापस आएगा, मैं तुमको कह रहा हूँ। विजय को मैं ढूंढूंगा, वो आ जाएगा वापस। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इंस्पेक्टर सिंकर की हत्या दिन दहाड़े की गई और कातिल ने वारदात के लिए रेलवे स्टेशन चुना। इस बात से साफ जाहिर है कि यह किसी धर्मा या किसी फकीरा का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड गिरोह काम कर रहा है। सर, इंस्पेक्टर सिंकर की हत्या और मुझ पर हमला, इन सब वारदातों के पीछे किस गिरोह का हाथ, हम जल्द से जल्द इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें। आई विल टॉक टू यू लेटर। अभी कुछ रोज पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ। मुख्यमंत्री तो खैर बच गए, लेकिन पिकनिक पर से वापस आते हुए स्कूल के बच्चों से भरी हुई एक बस उड़ा दी गई। न जाने कितने बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे और कितने ही अपाहिज हो गए। हम खैर ये तो जान चुके हैं कि इन तमाम वारदातों के पीछे राजवीर नाम के किसी सरफिरे का हाथ है, जो बाकायदा पैसे लेकर इस तरह की वारदातें करता है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि उसे पकड़ना तो दूर की बात, हमारे पुलिस रिकॉर्ड में उसकी एक तस्वीर तक नहीं। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस इंस्पेक्टर जसबीर। सर, हमने काफ़ी छानबीन के बाद बॉम्ब विस्फोट से संबंधित रिपोर्ट अपने हेड ऑफिस को सबमिट कर दी है सर। जी हाँ, वो रिपोर्ट मुझे पहुंच चुकी है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे भाई, अगर आपको कोई सुराग मिल गया है तो आप उसकी तह तक पहुंचिए, और अगर आपको किसी पर शक है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाइए। सर, इंस्पेक्टर सिंकर की हत्या के पीछे जो राजवीर है वो श्यामराव नाक आदमी है। इंस्पेक्टर रमन, ये आपका शक है या आपका यकीन? अगर ये आपका शक है तो इसे आप दिमाग से निकाल दीजिए, और अगर यह आपका यकीन है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके पास कोई सबूत है इस बात का? सर, फिलहाल तो ये मेरा शक है, लेकिन जैसे जैसे सबूत मेरे पास जमा होते जा रहे हैं, मेरा ये शक यकीन में बदल रहा है।
जगह भेजूंगा जहां वो रोज रोज मरेगा, रोज मरेगा। आओ बेटा। इतने कम समय में हमसे जो बन पड़ा वो हमने किया है। काश तुम अपनी आंखों से देख पाते। खैर, जब तक तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो जाता तुम्हें विजय की आंखों से ही देखना होगा। क्यों विजय, तुम्हें कोई कमी तो नजर नहीं आई? नहीं, तो बहुत अच्छा है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, तुमने दी नहीं। विजय ने भी नहीं दी। पापा, वो विजय से मैंने कहा कि हम साथ में मिलकर गेस्ट लिस्ट बनाएंगे। तुम्हारी तो हर बात ये मान जाता है, हमारी नहीं मानता। कौन सी बात? कौन सी बात नहीं मानी? अरे कुछ खास नहीं बेटा, मैंने कुछ दिन पहले इनसे जिक्र किया था कि मेरे कमरे में आ जाओ, कंप्यूटर में कुछ खराबी है, लेकिन ये आए नहीं अभी तक। भाई, इसके इतना बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर होने का हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। पापा, दरअसल विजय की गलती नहीं है। बहुत दिनों से मैंने डायरी नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं बोलती जाऊंगी और वो लिखता जाएगा। मैं इनकी डायरी लिखना है। हाय एवरीवन, क्या हो रहा है? वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? अरे तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? मैं भी चलूं साथ में? ये डॉक्टर के ले जाना, इनको दिखाना है डॉक्टर को। ओह हाँ, विजय साथ में है ना, हम दोनों चले जाएंगे। विजय, तुमने वो रिपोर्ट्स लिए हैं? रिपोर्ट्स तो ऊपर रहेगी। ओह डोंट वरी, मैं लेकर आती हूँ। चल ले आना बेटा।
गुड्डी, मुझे पता नहीं चला, वो मेरे हाथ से तुम्हें धक्का लग गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। गुड्डी, मैं नहीं जानती कि विजय ने ऐसा क्यों किया, पर इतना जरूर जानती हूँ कि विजय बुरा इंसान नहीं है। पर दीदी, वो मुझसे कुछ कह सकते थे, बोल सकते थे कि मैं वहां नहीं जाऊं, लेकिन वो धक्का मार के। गुड्डी, इस विजय को कहाँ कुछ कहना आता है। उसने तो अपने किए की माफी भी ढंग से नहीं मांगी, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो मन ही मन में अपने आप को सजा देता रहेगा, इसलिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दीदी प्लीज। देखो रमन, मैं तुम्हारी काबिलियत और ईमानदारी की कदर करता हूं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अदना से अदना सिपाही से भी यह उम्मीद की जाती है कि वो जोश में आकर कोई बात ना कहे। आई एग्री सर। तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि श्यामराव अन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। इस शहर में उसकी इज्जत है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही के नेताओं के यहां उसका बराबर से उठना बैठना है। न जाने कितने चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, कितने ऑर्फनेज होम्स चलते हैं उसके। और तो और आने वाले असेंबली इलेक्शंस में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर। अन्ना का जो चेहरा लोग देख रहे हैं उसका असली चेहरा नहीं है, और दरअसल हमारे शहर में बढ़ते हुए क्राइम रेट का जिम्मेवार अन्ना ही है। एंड आई एम सॉरी टू से सर, हमारे होम मिनिस्टर श्री देशमुख साहब, उनके भी तार अन्ना के साथ जुड़े हुए हैं। शट अप रमन, क्या बकवास कर रहे हो? जानते भी हो क्या कह रहे हो? अगर मीडिया या प्रेस को इस बात की जरा सी भनक भी लग गई कि हमारे डिपार्टमेंट का एक जिम्मेदार ऑफिसर अपने ही मिनिस्टर के सर पर अपने शक की सुई घुमा रहा है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? सर मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि आम इंसान जान गया कि अन्ना अंडरवर्ल्ड का आदमी है, और हमारे माननीय मंत्री श्री देशमुख साहब, उनका भी अन्ना के साथ उठना बैठना है। फिर वही सुनी सुनाई बातें? सर ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैं अन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरे पास सबूत होंगे तब आप मुझे अन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट देंगे, और फिर सलाखों के पीछे वो सच की उल्टियाँ करेगा। देखो रमन, मैंने तुमसे इससे पहले भी कहा है कि जोश में आकर कुछ भी यूं मत बतिया करो। सबूत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और अन्ना जैसे आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे फिर भी अगर तुम समझते हो कि तुम सबूत जमा करने में कामयाब हो जाओ, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर। रमन, अगर तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई है तो तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। इससे पहले भी तुम्हारे ऊपर हमला हो चुका है। इस समाज को और इस पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे ईमानदार और बहादुर अफसर की जरूरत है। गुड लक टू यू। यही सर। कौन? दीदी मैं। गुड्डी, दीदी चलिए खाना खाने चलिए। विजय जी वो भी यहीं पे है। एक मिनट। विजय जी आप भी खाना खाने चलिए ना।
झूठ नहीं। अरे वाह, रूठने का हक तो मेरा है। मुझे ये लाइन बोलनी चाहिए और आपको मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा, विजय जी को अपनी बात कहनी आती ही नहीं। विजय जी, आज आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को हमसे अलग नहीं समझेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आकर मुझसे कहेंगे। आपको अपनी इस छोटी बहन की कसम।